तो अगर आपका भी केंद्र क्रमांक यहाँ पर देख लें 523642 है, तो आपका या केंद्र क्रमांक को देखते हुए कल जो दोपहर 2 बजे के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं वालों का अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। तो 100% एकदम गवर्नमेंट स्कूल का जो पेपर है वह लेकर आ चुका हूँ। तो देखो विद्यार्थियों, अगर इस पेपर को पढ़कर सीधा आप पेपर देने जाते हैं तो आपकी जो तैयारी है वह तो बेहतर होएगी, पर इसके साथ साथ आप पेपर में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी तो है वह आप जारी रखें और इस प्रश्न पत्र के पूरे क्वेश्चनों को लगा लें। एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो बाद में आपको यहाँ पर बहुत पछतावा होगा। तो आप इसके हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते चलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जटाका स्टोरी रिलेटेड प्रीवियस इनक्रेबल। तो ये किससे रिलेटेड है? तो अगर आप इसमें देखेंगे जटाका वाला, तो देखो जटाका द स्टोरी रिटेन द प्रीवियस बर्थ बुद्ध इन ह्यूमन एनिमल। देखो बुद्ध के बारे में है, बुद्ध के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध इसका आंसर रहने वाला है। द स्टोरी आर रिटन इन लैंग्वेज, ये जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो देखो अगर आप देखेंगे तो जो बुद्ध की भाषा थी, बुद्ध हैज नो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डे। तो अब देखो ये जो कौन सी भाषा में लिखी थी, तो इसका आंसर ये होगा पाली। ठीक है, पाली भाषा में लिखी थी, गौतम बुद्ध की भाषा थी पाली। ठीक है, द वाइज एनिमल, ठीक है, द वाइज एनिमल वास की चतुर जो वो होता है जानवर कौन होता है? तो इसका बताना है आपको। आपको इसमें बताना है कि जो चतुर और चालाक जो एनिमल होता है वह कौन सा होता है? तो आपकी फॉक्स होती है, चालाक लोमड़ी फॉक्स है ना। अब द स्टोरी हैज बीन रिटन इन लैंग्वेज, तो कौन सी भाषा में ये जो है वह लिखी गई है स्टोरी? ठीक है, आपको बताना है। इसका जो आंसर रहने वाला है, देखो HARE आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, वह इसका आंसर एकदम सही होगा। सक्का एंटर द फॉरेस्ट डिस्कस ऑफ, तो किसके बारे में बात चल रही थी वहाँ पे? सक्का वाला है, सक्का एंटर द फॉरेस्ट ऑफ डिस्गस्ट ऑफ अ बेगर, इसका आंसर होगा। देखो यहाँ पर आप देखें, इसमें अ बेगर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सका, देखो साका, यहाँ पर अगर आप देखें तो सका एंटर द डिस्कस्ड एज अ बेगर। ठीक है, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब देखो आगे देख लो, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, द जटाका स्टोरीज कंटेन द स्टोरीज, कितनी स्टोरी है? तो देखो जटाका वाला, देखो इसमें स्टोरी आपको दर्शाई होंगी। देखो 547, ठीक है, लिखा है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 547 लिखा हुआ, तो जो इसका आंसर रहेगा। अब देखो आगे आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा जिसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्वेश्चनों के आंसर देना होंगे। ठीक है, तो व्हाट डज द डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए डिसिप्लिन क्या है? तो देखो डिसिप्लिन के लिए बताना है कि एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो देखो डिसिप्लिन एट होम फॉर अ फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो ये द चाइल्ड हु इज अलाउड, ठीक है, द चाइल्ड हु इज अलाउड, ठीक है, यहाँ पर सक्सेस और नथिंग। ठीक है, तो देखो डिसिप्लिन का मैं तो बताना है, तो देखो दूसरी लाइन में, पहली लाइन में इसका आंसर है डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, इससे इसका फ्यूचर क्या होता है? ब्राइटनेस होता है। ठीक है, डिसिप्लिन से, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। अब देखो आगे, तो देखो इसमें क्वेश्चन है कि ये तो ए वाला तो हो गया। अब फ्रॉम अ कैरेक्टर हो, यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? यहाँ पर अगर आप दूसरी लाइन में देखें तो इट फॉर्म्स इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मेक्स फ्रॉम फिट सिटीजन। तो देखो ये यहाँ पर ये पहला ऑप्शन देख रहे हो, फ्रॉम अ कैरेक्टर मेक्स इस फ्रॉम सिटीजन, तो ए वाले पहला वाला इस पर सही हो जाएगा। हाउ डज अ बॉय कैरेक्टर फ्रॉम, तो बाय डिसिप्लिन, वाई गुड हैबिट्स, या बोथ ऑफ अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बोथ ऑफ, दोनों से होता है बच्चे का। ठीक है, व्हाट एवल्स अ चाइल्ड पिक अप द अलाउड डू व्हाट लाइक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन से मेक हिमसेल्फ हैप्पी, कैच कोल्ड, फॉल इट, डेवलप गुड हैबिट्स। तो विद्यार्थियों व्हाट एवल्स अ चाइल्ड पिकअप हो, तो इसका डेवलप अ गुड हैबिट। व्हाट आर गुड हैबिट, आपको बताना कि गुड हैबिट कौन सी है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर इसमें मिल जाएगा गुड हैबिट। ठीक है, गुड हैबिट, तो देखो गुड हैबिट का इसी में आंसर मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्या? गुड हैबिट, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर टाइम। ठीक है, इंजरीज विच ग्रो, तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो देखो यहाँ पर गुड हैबिट्स का थोड़ा आंसर ढूंढना यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ पर देखो
अ चाइल्ड हैबिट्स हैज डिसिप्लिन्ड एंड हु इज टॉट टू राइज अर्ली, ठीक है, जल्दी उठना। देखो ये आंसर, अटेंड इज लेसन्स, ठीक है, प्रॉपरली, टेक अ फिजिकल एक्सरसाइज एट प्रॉपर टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट बी इंजरीज, विल ग्रो अप। तो यहाँ पर विल के बाद आप लिख देंगे गुड हैबिट्स, ठीक है, ये आप आंसर इसका लिख देंगे। तो गुड हैबिट्स आपको बता दी। अब देखो आगे चलते हैं, तो देखो पेपर का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए थे देखो इसमें, तो अवॉइड थिंग्स देट आर इंजरीज, ये थर्ड वाला इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब सुटेबल टाइटल बताना है इसका, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर आपको आगे चल के इसकी नोट्स मेकिंग क्रिएट करना होगी और सप्ली और टाइटल देना होगा। तो देखो देयर इज अ वे इज ओल्ड सेइंग, ही हु रिजोल्व डूइंग थिंग्स अ वेरी रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन अनडिसिप्लिन। तो देखो इसका ये टाइटल अगर आप देखें तो किसके बारे में बात चल रही है, यहाँ पर रिजोल्यूशन के बारे में बात चल रही है, टाइटल आप यहाँ दे देंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ क्या कि इसमें डिफ़िकल्टीज़ के बारे में भी बताया है, ठीक है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक जी मैंने आपको जो रिसोल्यूशन बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर इसका नोट्स अगर बनाएंगे तो एक आप पॉइंट उठा लेंगे, डिफ़िकल्ट डिसअपियर्स, ये 1 पॉइंट नाम दे देंगे, इसका 1.1 बनाएंगे, 1.2 बनाएंगे। तो ये पॉइंट जो लिया है इसके आगे 2-3 शब्द 1.1 में लिख देंगे और इसके बाद के कुछ शब्द 1.2 में लिख देंगे। ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट बना लेंगे, कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, उसके आगे के शब्द 2.1 में और इसके पीछे के शब्द 2.2 में। यहाँ पर ऐसे आप 3 पॉइंट्स बनाएंगे, बस 3 से ज़्यादा नहीं। अब देखो यू आर ओमकार, ठीक है, फादर हैज़ बीन योर ट्रांसफर टू दिल्ली, तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया। यू वांट टू सेल हाउस होल्ड गुड्स, तुमको अपनी चीज़ें बेचना है, मतलब जो घर में इकट्ठी हुई हैं, तो उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है 50 शब्दों में, ठीक है। यू आर अ राहुल हेड गर्ल ऑफ स्कूल, नोटिस बोर्ड आपको तैयार करना है, तुम हेड गर्ल हो पिकनिक जाने के लिए, ठीक है। गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, नेसेसरी डिटेल्स, उसमें 50 शब्दों में आपको एक लिखना है, जानकारी देना है कि कौन कौन आएगा, ठीक है, स्टूडेंटों के लिए, पिकनिक के लिए। और देखो राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी की आपकी वो आई है एप्लीकेशन, राइट अ लेटर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन हटा रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है, 200 शब्दों में, किस पर कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू गेम्स एंड स्पोर्ट, हेल्थ एंड हाइजीन। ग्रामर सेक्शन है आपका सी, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन कुछ है, सी दैट यू हैव नॉट एनीथिंग रूम लोगेज। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ब्रैकेट में लीव दिया है, तो इसको आपको सही करना है, क्या आएगा लीव का। तो देखो यहाँ पर हैव नॉट, इधर लेफ्ट आएगा, लेफ्ट ADFT, ठीक है। अब द डक इज ब्लैंक इन द टैंक, तो देखो इसमें क्या आएगा, स्विम लिखा है ना, तो स्विमिंग आएगा, इधर क्या लिख देंगे, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग। अब आई ब्लैंक अ किंग, तो इसमें क्या आएगा देखो, तो आई वाज, क्या लिखेंगे, आई वाज अ किंग। अब सी ब्लैंक रूम फॉर 3 मंथ, तो देखो सी हैज़ बीन क्लीनिंग 3 मंथ। अब देखो यहाँ पर सी ब्लैंक बर्ड्स कैन नॉट बी टेकन, तो बोले गए शब्द, मतलब कि च्यूइंग, देखो च्यूइंग वर्ड्स आएगा इसमें, नहीं सॉरी, इसमें आएगा स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स। ही इज़ यूज टू, यहाँ पर आप लिखेंगे च्यूइंग, ठीक है, च्यूइंग लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डू नॉट बाय फ्रूट्स, ठीक है, तो डू नॉट रोटन बाय फ्रूट्स। देखो विद्यार्थियों पेपर का PDF भी मिलेगा जिसमें संपूर्ण सॉल्यूशन लिखित रूप में रहेगा, तो वीडियो के साथ बने रहना है बस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो रोटन हो गया था। अब देखो आपको डू डायरेक्टेड करना है, तो ही वाज पनिश्ड स्टीलिंग अ रिंग, तो उसको अंगूठी चुराने में पकड़ा गया, तो इसको आपको वाई से जोड़ना है। तो देखो वाई से मे का क्वेश्चन बनाना है, वाई से, ठीक है। तो वाई वाज, ठीक है, वाई वाज, ठीक है, कैसे बनेगा ये, हु वाज लिखेंगे पहले, हु वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, बस कुछ नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हु वाज लिख के पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग।
आई कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग, इसको आपको नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो आई लिखेंगे, ठीक है, आई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई लास्ट इवनिंग है मतलब, तो आई डिड नोट कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग, इस तरह से बनाएंगे। दे स्पेंड मनी यूजनली, तो देखो दे स्पेंड मनी है, इसको किससे बनाना है विद्यार्थी, चेंज द इंटरोगेटिव बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखना, दे स्पेंड लिखा है मनी यूजली, तो देखो डू लिखेंगे, फिर दे स्पेंड द मनी यूजली, इस तरह से बनाएंगे, डू दे स्पेंड द मनी यूजली। अब देखो सी हैज़ लॉस्ट हर पेन, इसको आपको बनाना है, क्या में बनाना है इसको, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आपका हेड आता है, तो देखो सी हेड आ जाएगा बस, सी हेड लॉस्ट हर पेन, इस तरह से बनाएंगे। अब देखो ही वर्क्स हार्ड ही में गेट सक्सेस, तो देखो इसको बनाना है सो दैट से। तो देखो कैसे बनाएंगे, ही वर्क्स हार्ड बीच में सो दैट लगा देंगे, सो दैट ही में गेट द सक्सेस। अगला है ही इज ओल्ड ही वर्क्स हार्ड, इसको किससे बनाना है, यहाँ पर आपको बट से जोड़ना है या एंड से जोड़ना है। तो देखो सीधी सीधी बात है कि वह बुढ़ा है इसलिए वह कठिन परिश्रम करता है, तो देखो इसलिए तो नहीं सेंस लग रहा, वह बुढ़ा है, ही इज ओल्ड बट लगेगा बीच में, लेकिन वह कठिन परिश्रम करता है, ही इज ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड। और देखो रवि टेल्स अ लाई, रवि झूठ बोलता है, तो देखो इसको आपको एम्फेटिक बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे को अभी कंफर्म पता नहीं है, तो ये आप स्वयं से करेंगे। अब देखो लिटरेचर सेक्शन आप देख लो, यहाँ पर आपका जो है लिटरेचर सेक्शन है जो कि पाठ्य पुस्तक से रहने वाला है, पूरा आप देख लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर चाहें इसका। अब इसके क्वेश्चंस आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, पूरे की पूरे यहाँ पे देखो। तो वेस्टेज मीन्स बताना है, ठीक है। तो देखो वेस्टेज मीन्स आपको बताना है पैसेज के अंदर से ही ढूंढ कर। पहले देखो टेरर स्टिकर मीन्स बताना है, तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस रहेगा। अब वेस्टेज मीन्स बताना है, तो देखो नो साइन डिलेशन, तो डिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। आई वेंट अ लेक, तो देखो आई वेंट अ लेक कहाँ पे है, ये देखो, तो यहाँ पर आप देखें लेक, तो लेक का आंसर यहाँ पर होगा, आप खुद से देखें, या कीमा, ठीक है, ये आप देख लो। अब देखो आपको बी सेक्शन में यहाँ पर एक और पैसेज देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चनों के आंसर देना होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेडर कंपेयर बर्ड विथ, तो देखो पेडर कंपेयर बर्ड विथ, तो इसका आंसर आपको इसमें से ढूंढ के बताना था। केज रेड ट्रैप आंसर रहेगा, ठीक है इसका। हु सेव्ड दैट अ नाइट, तो देखो नाइट वाले का आंसर अगर आप इसमें क्वेश्चन में देखें नाइट, तो शेल्टर देखो शेल्टर कॉटेज रिस्पॉन्सिबल। अब देखो नाइट, तो यहाँ पर नाइट वाले का आंसर ये आप खुद से एक बार देख लेना, ठीक है, इसका और इसका। अननोन मीन्स, ठीक है, तो देखो व्हाट इज अनवांटेड मीन्स, तो अनवांटेड मीन्स से होता है अनसेफ, ठीक है, यहाँ पर अनवांटेड, ठीक है, तो ये आप देख लेना अनवांटेड। अब ये आप एक बार देख लो, ये आप खुद से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो पोएम आपको देखने को मिली है, तो पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो नेम ऑफ द पोएम आपको बताना है, पोएम का नाम क्या है इसमें। तो ऑप्शन से माय मदर 6 मंथ के कमला दास, ठीक है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें जॉय फॉर एवर, तो देखो इसमें जो अ थिंक ब्यूटी जॉन थिंग, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द ब्यूटी ऑफ जॉय फॉर एवर, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अ थिंग इज ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये आंसर दूसरे वाले का हो जाएगा। नेक्स्ट वह है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लोअर, तो देखो ब्लोअर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर शेल्टर ऑफ द शेड ऑफ ट्री, ठीक है, एट अ टिन शेड, तो देखो ब्लोअर मीन्स यहाँ पर होता है अ टाइन शेड नहीं होता, अ शेल्टर ऑफ द अंडर द ट्री, ये आप लिख लेना। अब देखो एक और है सेक्शन बी में दूसरी पोएम देखने को मिलेगी जिसमें आपको इसके नेम बताना है पोएट के। तो देखो इट द एक्सट्रैक्ट मूवमेंट एट्स टुगेदर इसे सडन साइनिफाइड, तो देखो इसको किसने लिखा है यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अनरिच रोवर फ्रोस्ट पोव्लो न्यूडर, तो पोव्लो इसका आंसर होगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक अनयूजुअल क्राउडेड फ्री, तो देखो अनयूजुअल इसका आंसर होगा। अब देखो आपके जो आगे क्वेश्चन रखे मिलने वाले हैं पेपर में, देखो वो आप देख लो यहाँ पर पूरे की पूरे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन आप देखो 11वें का पहला दूसरा, ठीक है, इसको आप याद करने लग जाओ। अब आगे का देखो अगला क्वेश्चन और तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है विद्यार्थियों। अब 12वां देख लो, 12वें का पहला दूसरा तीसरा। 13वां देख लो, 13वें का पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पूरे क्वेश्चन आप देख लो ये वाले। 12वां हो गया, 13वां हो गया। अब 14वां देख लो, ठीक है विद्यार्थियों, 14वां देख लो, 15वां देख लो, ठीक है। ये आपको पूरा पेपर, अब मैं संपूर्ण पेपर का जो सॉल्यूशन है वह आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना बताता हूँ। तो जी हाँ विद्यार्थियों, अगर आप भी अपने मोबाइल में इसका संपूर्ण सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखो गूगल पे आ जाओ, सर्च कर मारो क्या कि क्लास 12 इंग्लिश त्रैमासिक पेपर, पर इतने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे हिमालय सर और लिख देना है, हिमालय और सर। हिमालय सर नहीं लिखेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के जैसे ही आप अगर सर्च करोगे तो सबसे पहले ही नंबर पर दिख जाएगा। यहाँ पर क्या है, थोड़ा आप मिसप्रिंट कर रहे हैं कि अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो एक काम करो, HIMALY हिमालय लिख दो। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो HIMALY हिमालय, अरे HIMALY हिमालय और सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के यही सर्च करोगे तो पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी, इधर आपको सीधा इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करोगे तो देखो विद्यार्थियों, पहले नंबर पर आपको एक पोस्ट दिख जाएगी स्टार्टिंग की अंग्रेजी के पेपर की, तो इस पर क्लिक कर देना है और क्रॉस कर देना है। अब क्रॉस करने के बाद नीचे आना है विद्यार्थियों, नीचे आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम टेबल, फिर देखो सिलेबस दिखेगा, फिर लास्ट में आपको जो अभी इंग्लिश का पेपर दिखा है यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 1 मिनट इंतज़ार करना होगा, 30 सेकंड इंतज़ार करने के बाद फिर PDF आपको मिल जाएगा। और देखो मेरी इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123, तो इसको फॉलो कर लेना और यहाँ पर मैसेज कर देना, तो यहाँ पर और भी आपको नोट्स दे दूँगा पूरे पेपर के, ठीक है। अब हिमालय सर नोट्स, हिमालय सर, ठीक है, हिमालय सर टेलीग्राम पर आकर सर्च करोगे विद्यार्थियों तो यहाँ पर भी आपको मैं टेलीग्राम पर भी PDF उपलब्ध करा दूँगा, तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप।